तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हैं? करते हैं हम कुछ मेहनत? अटेंशन, बस इतनी सी बात है। सबसे इजीएस्ट क्या है? देखो, किसी के घर में जाना, फिजिकल कर्म करना, ये तो फिर भी टाइम लगता है। सिर्फ अटेंशन दो, इसमें क्या टाइम लगता है? तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। पढ़ाई से। अच्छा, गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। प्रेम भाई कहाँ है? प्रेम, ये गीतकार ही, क्या बोलते हैं उसको, थोड़े अलबेले हो गए, गीत गा दिया, काफी हो गए भी। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल, अखंड, अडोल है। वह हमारी बादशाही है। विश्व की बादशाही जो हमें मिलने वाली है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अटल, अखंड, अडोल। किसी के टले ना, किसी कोई कितना भी चाहे कि टल जाए आगे, नहीं। अखंड है, पूरा भारत का राज्य है, मतलब जितना भी वर्ल्ड है फुल का राज्य है, अखंड। और अडोल है, कोई शेक नहीं कर सकता उस राज्य को। और वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। एक 2 साल का वो गवर्नमेंट में टेन्योर मिलता है चेयरमैन, भाई मिले तो मिले, कितनों में से कम चूज करते चेयरमैन, तो भी वो नशा रहता है। तो ये तो इतने साल, इतने समय का है, 21 जन्म, 2 साल और 21 जन्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो ये पोजीशन वाले ना, उनकी सेवा कर सकते हो। देखो आपको साल 2 नहीं, साल का है। 2,500 साल। हाँ, उनको 2 साल मिला है, अभी हमको 2,500 साल आपको आपके राज्य को कायम करते हैं। बोलो चाहिए? 2 साल तो है। तो बाबा कहते हैं हमारी राजाई अडोल है। क्यों? देखो, एक तो अखंड है क्योंकि और कोई छीन नहीं सकता, हमारी अपनी राजाई रहती है। हमारी राजाई अडोल है क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है ही नहीं, कोई शेक ही नहीं कर सकता। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाट होता है, तुमको कोई ठाट ही नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वह भी कितना साधारण रहते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी ही काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है।
तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के ही नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याणी होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। देख, कल्याण और अकल्याण की क्राइटेरिया, जितना तमो प्रधान उतना अकल्याण। इसलिए जितना सतो प्रधान उतना कल्याण समाया हुआ है। इसलिए हमको कल्याण की चिंता नहीं करनी है, सतो प्रधान बनते जाओ। हम्म, सतो सतो प्रधान। तो जितना श्रेष्ठ बनते जाते हैं ना, निश्चय हो जाता है कि ये तो अच्छा ही है, इसमें भी अच्छा ही है। और एक्चुअली सब कुछ कोइंसिडेंस भी होता जाता है, अच्छा ही होता जाता है, श्रेष्ठ। लेकिन वो संकल्प दृढ़ चाहिए। तो बाबा कहते हैं, ऋषि मुनि जिनका गायन है, तो जितना मनुष्य तमो प्रधान उतना अकल्याण होना है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नीति नीति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते शिवोहम ततत्वम, सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना, यह तो रॉन्ग हो जाता है। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना, पिता है, मेरे पिता सब जगह है, ये तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। देखो, परमात्मा सर्वव्यापी है, ठीक है, परम पिता सर्वव्यापी है, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। इसलिए कहते हैं परम पिता सर्वव्यापी नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। मतलब पिता को तो सर्वव्यापी नहीं कह सकते ना। नहीं नहीं, है तो नहीं है, लेकिन बोलने में क्या आता है, ईश्वर सर्वव्यापी है। करके कोई कहते हैं, कोई कहते भी है तो भी कहने मात्र। पिता अक्षर गॉड फादर, पर एक्चुअली फीलिंग कहाँ है गॉड फादर की। परम पिता, गॉड फादर बोला, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में विशेष कर ये कंसेप्ट है, फीलिंग है गॉड मेरा फादर है। इन अदर वर्ड्स ये होना चाहिए, फादर मेरा गॉड है। ये फीलिंग होती है। अगर फादर की बात आई तो गॉड है, क्योंकि गॉड फादर तो ये रॉन्ग मीनिंग भी होता है, मतलब करता धरता उसको भी कहते हैं ना, गॉड फादर है। तो ये फीलिंग आती है उनको, हमको तो आती है। हम तो कहते ही बाबा वर्ड है, भगवान कहते भी नहीं है फादर वर्ड। मतलब तो जैसे फादर पिताजी कहे, डैडी कहे, तो बाप स्वर्ग का वर्षा देता है, वो है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। अब इस अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। 21 जन्म बादशाही, अगर ऐसे कर्म सिखाता हूं तो कितना सिंपल है। अगर 21 जन्म बादशाही चाहिए, एकदम सिंपल तरीका है। एक जन्म, जब से अभी ज्ञान मिला तब से अपनी बादशाही कर लो। उसका मतलब अभी का और फिर 21 जन्म का।
अच्छा, अभी अगर कर्मेंद्रियों के अधीन, मन के अधीन 21 जन्म? नहीं, अभी कर्मेंद्रियों के अधीन, मन के अधीन, फिर 21 जन्म? सारी दुनिया किस सारी दुनिया हमारे अधीन हो जाएगी। नहीं, अभी अगर अधीन है, तो फिर नहीं 21 वो नहीं होता है, वो क्या था हम लोग स्टोरी वो एक पज़ल करते थे। वो मैप ऑफ इंडिया नहीं, मैप ऑफ द वर्ल्ड या इंडिया का दिखाते थे एक साइड। बोला एक इन तरफ सब मुंह बना हुआ है, तो एक एक तरफ तरफ पूरा वो मैप बना हुआ है। बोलते अभी इसको मैप को पूरा एग्ज़ैक्ट वर्ल्ड मैप करो। क्या किया पीछे की तरफ वो लेडी बनी हुई थी। तो उस बहन के फ़ोटो को कर दिया, वो तो ईज़ी है। अब पूरे वर्ल्ड का मैप वो टुकड़े-टुकड़े को करना तो डिफ़िकल्ट है। नहीं फर्स्ट एक पज़ल होता था बच्चों का। तो अभी सिर्फ़ मन का राज्य, बुद्धि पर राज्य, संस्कार पर राज्य बस। जब से ज्ञान मिला तब से, फिर 21 जन्म। तो बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान ही नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सत्युग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहां पूजा व भक्ति कोई होती ही नहीं है। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी अब बन जाते हैं वहां। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। क्या क्या 21 जन्म के लिए बताओ बाबा ने। स्टार्टिंग से देखो 21 जन्म के लिए क्या क्या मिल रहा है। फ्यूचर अभी फ्यूचर कॉलम बनाओ। बनाया क्या क्या कॉलम बनाया। अभी मन पर राज्य, बुद्धि पर राज्य, संस्कार पर राज्य, 21 जन्म वो राज्य अटल अखंड वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स। अटल अखंड अडोल। हम्म हम्म। और अभी वाइसलेस उसकी प्रारब्ध 21 जन्म। पूज्य प्रारब्ध तो ठीक है, मैंडेटरी है, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। दूर बैठे मुझे बुलाना है आपको, कैसे करेंगे कम्युनिकेशन। वॉइसलेस ही वायरलेस होगा, क्योंकि फोन थोड़ी है, व्हाट्सएप तो नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। अभी ये संकल्प शक्ति यूज करो। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में है, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स है ना। देखो बुद्धिज्म के फीचर्स भी कैसे है। वैरायटी धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना। धर्मों के फीचर्स अलग, फिर उनके रस्म रिवाज अलग। क्या है वो, ये क्या वो मुहर्रम है तो ये करो, क्या रस्म रिवाज है। बलि चढ़ाओ, क्या है? ईद है तो रस्म रिवाज देखो। तो जैसा धर्म रस्म रिवाज अपने अपने बनते हैं। तो भक्ति के लिए सामग्री चाहिए, तो इसलिए इन अ वे सब धर्म भी एक भक्ति मार्ग ही है। भक्ति मार्ग की डेफिनेशन क्या है। फिजिकल रिचुअल्स में ज्यादा जहां जाते हैं वो भक्ति मार्ग है। रियल मीनिंग है, बहुत अच्छा मीनिंग है, पर फिजिकल में ही फोकस है, तो इसलिए भक्ति मार्ग हो गया।
तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है भक्ति मार्ग में। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं, इसको कितना डेकोरेटिव बनाते हैं। नाम होता है देवी का जागरण, और हो क्या रहा है। कई जगह तो डिस्को डांडिया, डिस्को डांडिया लेते, फिर बाद में होता है ऑर्केस्ट्रा, डांडिया के नाम पे ऑर्केस्ट्रा, 9 नाइट्स मिल जाते हैं। तो मतलब क्या था और फिर अभी क्या बन गया है इसको। तो बाबा कहते कितना खर्चा करते। अभी बाप कहते मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से फिर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म मतलब क्या है, कोई परमात्मा है तो उसमें करने से लीन हो जाएंगे। तो अगर ब्रह्म कोई वस्तु है तो लीन हो सकती है। ये तो सबको क्लियर हो गया ना। ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, ये तो सब क्लियर है। सबको क्लियर है ना, क्यों नहीं हो सकते बोलो वंदना बहन। नए बोले, नए। हम अच्छा, एक ही बार ही जाना है। सूक्ष्म है, और जैसे मन है, मन सूक्ष्म है, दिखाई देता है, बुद्धि दिखाई देती है। तो जो चीज दिखाई नहीं देती है वो मिक्स कैसे हो सकती है। जैसे मैं कहूं ना कि मेरा मन आपके मन में मिक्स हो जाएगा, हो सकता है मेरा मन आपके मन में मिल जाएगा। मेरा मन और आपके मन के संकल्प एक हो सकते हैं, वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन चलो हो सकते, लेकिन मिक्स तो नहीं होगा ना। हाँ, वाटर है, सॉल्ट है, फिजिकल कोई चीज हो तो मिक्स हो सकते हैं, बाकी तो मिक्स हो ही नहीं सकता। इसलिए लीन का कंसेप्ट अगर लॉजिकली भी सोचो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कैसे हो सकता है, कोई चीज तो नहीं है ना जो निकली वहां से और फिर वो अंदर जाएगी, तो फिर तो वो चीज हो गई, फिर वो सूक्ष्म नहीं हुआ, चैतन्य नहीं हुआ, जड़ हो गया। उन्होंने एग्जाम्पल भी जड़ ही लिए हैं ना, कि पानी केरा बुलबुला, कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते कि ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते लीन कोई हो ही नहीं सकता, मिक्स कोई हो ही नहीं। लीन वर्ड वर्ड बोल दिया, मिक्स वर्ड एक्चुअली, अगर उसको मिक्स कहो तो ज्यादा और लवलीन से मतलब लवलीन है। हो हाँ, सकता है। लवलीन हो सकता है। हाँ। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट, वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या। बड़े जो काम होते हैं ना, आज एक छोटा प्रोग्राम भी होता है तो मेन हाजिर होना होता है मेन को,
सामने बैठ के, चाहे करने वाले करते हैं लेकिन आपको सामने हाजिर होना पड़ता है। तो परमात्मा प्रेरणा से काम करेंगे कि सबके मनों को चेंज कर देंगे? वो तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम ही नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु शंकर प्रेरणा द्वारा विनाश कराते नहीं। फिर परंतु है ये ड्रामा की नूंद, प्रेरणा द्वारा नहीं होता है, ड्रामा में नूंद है। शंकर एक्चुअली क्या है? तपस्वी स्वरूप का यादगार हमारा। उन्हों को ये मुसल आदि तो बना नहीं है, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते, धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। देखो, गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। अब धर्म स्थापक कहते हैं ना, गुरु नानक है या जो भी गुरु कह दिया धर्म स्थापक को, वो गुरु क्यों हुआ? गुरु मतलब ऊपर ले जाने वाला, धर्म स्थापक है नीचे लाने वाला। उसके बाद तो उसके पूरे धर्म की आत्माएं आती है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। वह तो धर्म स्थापन करने आते, उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं है। सदगति मीन्स ऊपर ले जाने वाला, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? और ही बल्कि वो तो नीचे लेकर आते, वो ऊपर थोड़ी ले जाते। गुरु नहीं है, गुरु सदगति करने वाला। हाँ, बल्कि जो शांति में बैठी थी उनको और नीचे लेके आ गए। हाँ, वो और डिस्टर्ब कर दिया उनको। डिस्टर्ब कर दिया। गुरु तो एक ही है, क्योंकि सदगति एक तो गुरु इसलिए और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि और कोई आते हैं टीचिंग्स कर देते हैं। बाकियों को तो वैसे भी गुरु का टाइटल एक्चुअली मिल नहीं सकता, क्योंकि टीचिंग्स दे रहे हैं, सदगति थोड़ी कर रहे हैं। गति न गति करे न सदगति कर रहे। तो गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। टीचिंग्स देते हैं ना, मतलब गुरु फिर जिम्मेवारी होती है, वो तो फिर टीचर हुआ। टीचर अलग है, फिर गुरु अलग है। गुरु का टाइटल बहुत बड़ा, जिम्मेवारी हो जाती है। चाहे अभी फिर हम कोई भी स्पिरिचुअल वालों को कह दिया जो स्पिरिचुअली टीच करते वो हमारा गुरु है, लेकिन गुरु मतलब ही गति सदगति करने वाला। अगले जन्म की जिम्मेवारी लेता है गुरु। उसको अपनी जिम्मेवारी नहीं है बेचारे के पास में। तो इसलिए बाबा कहते हैं गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते, 21 जन्म की जिम्मेवारी लेते, एक नहीं। फिर तो एक्चुअली 21 जन्म भी क्या, 5000 साल की जिम्मेवारी है, 84 जन्म की। मुक्ति जीवन मुक्ति देते, उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर करेंगे, कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते ये सारी रचना है। सदगति अच्छी गति देना आत्मा की, फिर नेक्स्ट गति अच्छी हो। तो बाबा कहते हैं ये सारी रचना है। रचेता बाप मैं हूं, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता, इसलिए वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए मुझे याद करते हैं। हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूं,
ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में बहुत हम लोगों ने पुकारा इसलिए बाबा आए। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नुंदा हुआ है। चाहे कितना भी तुम बुलाओ, जब ड्रामा में मेरा पार्ट है तभी मैं आऊंगा। हर कोई ड्रामा के रिकॉर्डिंग के अनुसार चलता है, जिसका जैसा जितना रिकॉर्डिंग है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं ड्रामा में बंधा हुआ। तो फिर हाँ, तो तब आधा कल्प के बाद आया ना, वो भी तब अपने टाइम अनुसार, बीच में नहीं आया ना। बीच में क्या किया उसने? धर्म स्थापकों को भेजा और फिर और किसको भेजा? देवी देवताओं के दर्शन करा दिए। तो लगा कि ठीक है। तो कुछ कुछ इस तरह की बाढ़ आई, फ्लड आया था पूरा, देवताओं का, भक्तों का, धर्म गुरु का। तो बाबा कहते मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। देखो ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ है। बच्चे भी कहते अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध, चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। कहते जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। तो सेकंड में जीवन मुक्ति ज्ञान को क्यों कंपेयर किया? एक्चुअली जैसी समझ में आ जाए, धारणा में कितना टाइम लगता है, समझने में ही टाइम लगता है। कन्विंस नहीं होते कि ड्रामा कल्याणकारी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप है, आज का है ना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ये मेरा पिता है। उसको समझने में टाइम, समझने के बाद धारण तो फिर हो जाएगा। इसलिए कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हुई है। उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। ये लॉ है। नया दूसरा पार्ट प्ले करने के पहले ग्रीन रूम में जाते हैं ना, एक पार्ट प्ले किया, उसके बाद अब इमीडिएटली दूसरा पार्ट प्ले करना है पूरा दूसरे कपड़े से। फिर क्या करेंगे? ग्रीन रूम में जाएंगे, फिर दूसरा करके फिर आएंगे। हाँ, फिर उसके हिसाब से आएंगे। तो एक पार्ट पूरा प्ले किया 84 जन्म का, फिर ऊपर जाना ही पड़ेगा। और फिर वो चेंज करके फिर आना पड़ेगा परम धाम ग्रीन रूम में। तो शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। ये चक्र का राज। अब ये कभी किसी ने सोचा कि ऊपर क्यों जाना है? वो सोचते कि ऊपर जाना मतलब खाली वो लीन होने वाले जाते होंगे, बाकी सब 84 के चक्कर में भरमत। तो एक्चुअली दीदी उनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। वो कहते हैं कि जिसका कोई कर्म रह जाता है ना, ये ना, इसलिए कितनी सारी बातें ली हुई है ज्ञान से, पर फिर क्योंकि थोड़ा लिया ना। अब जैसे एक एपिसोड चल रहा हो, उसमें से आप कौन से एपिसोड चलते पता नहीं मुझे। एक था पता था पहले, क्योंकि सास भी बहुत थी, ऐसा था होगा कोई। अब उसमें से आपने एक एपिसोड में से थोड़ा देखा, दूसरे एपिसोड में से थोड़ा देखा, फिर 3-4 देखा नहीं। फिर तो अब आप क्या गैदर करोगे? वो स्टोरी को कैसे बनाओगे उसको? क्योंकि सारा देखा ही नहीं ना। तो इस कारण ये हुआ। तो जिन आत्माओं में हमारे में से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान उठाया,
तो उस तरीके से फिर टाइम भी हो गया, फिर ज्ञान लोप हो गया, प्राय लोप हो गया, तो जो समझ में आया, याद आया, वो लिखते गए। तो बाबा कहते हैं ये चक्र का राज बाप ही समझाया। बाप कहते इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा झड़ सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। तो बाबा कहते भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता ही नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। क्यों? क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? जब भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है, हम इम्प्योर है। हिंद अब देखो सनातन धर्म कह दिया, अब सनातन तो मतलब ओल्ड, एंशियंट। एंशियंट कोई धर्म थोड़ी होता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को बोलो आप एंशियंट है, लेकिन एंशियंट धर्म ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब धर्म का कोई नाम हो ना, उसको आप बोलो एंशियंट। अब उन्होंने जो कह दिया सनातन धर्म, तो सोचने की बात है, बात कौन सा सनातन धर्म होगा फिर? और फिर बाद में उसमें पिक्चर्स देवी देवता के श्री विग्रह है, सारे सारे देवी देवता है। सनातन मंदिर मतलब ही है जिसमें ऑल देवी देवता होने चाहिए, हाँ सारे। तो कितना एक्यूरेट है। तो हिंदू मतलब देवी देवता धर्म कहो ना, फिर हिंदू भी कहाँ से आया है? एक्चुअली देवी देवताओं के चित्र है, तो हिंदू का क्या कनेक्शन है? क्रिश्चियनिटी का चलो क्राइस्ट के कनेक्शन है, चित्र सनातन धर्म में देवी देवताओं के। तो ये भी सोचने की बात है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती हिंदू कहलाने की। हिंदू कह दिया इसको, आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। ये सब बातें बाबा कहते हैं। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है बाबा करा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मतलब मान्यताएं है। एक है गीता का भगवान, एक है हिंदू धर्म कोई है ही नहीं धर्म। ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितनी लॉजिक है। अब ये किसी को कह दो हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, किया था ना उसने, जैन कौन सी थी, वेदांती बहन ने वेदांती बहन ने लिख लिखा देवी देवता धर्म। दिया था। तो उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता ही नहीं, सिर्फ कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। अच्छा कब? द्वापर से। द्वापर से ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे, इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। हिंदू धर्म वाले आज बाबा ने मतलब द्वापर से ना, हाँ हिंदू का मतलब ये देवी देवता है, कृष्ण ने नहीं, मतलब गीता वैसे नहीं, मतलब कृष्ण इन द सेंस की देवता है, हिंदू का देवता, हिंदुओं का देवता है। हाँ वो तो कुछ पता ही नहीं ना। द्वापर से ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे, इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। एक्चुअली अगर हमारे जो जैसे जो मिनिस्टर्स है फॉर एग्जाम्पल, उनका कुछ क्लियर ही नहीं कि कौन से स्टेट का है, तो जो उसके उस स्टेट के उनका भी तो कुछ क्लियर नहीं है ना कि वो कौन से स्टेट का है, उनका कोई डिपार्टमेंट क्लियर नहीं है, उनका स्टेट क्लियर नहीं है, तो बाकियों का भी तो फिर सारा कौन से। अब जैसे प्रधानमंत्री का पता नहीं, प्रधानमंत्री है लेकिन भारत भारत मतलब क्या वो नहीं पता उसको, तो फिर जो भारत में रहने वाले उनको भी तो कंफ्यूजन होगी सब कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं वहां सब अच्छा कर्म करते हैं। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ।
ये विकार आधा कल्प से रहे हुए हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना। आधा कल्प से ही विकार है, एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है, मनुष्य से तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए वो कह दिया कि हाँ, थोड़ा थोड़ा संयम से जीवन चलाओ, खान पान की शुद्धि रखो, वेजिटेरियन खाना खाओ, मतलब इतना। और चलो 8 दिन करो, 9 दिन करो, जब तक शिवरात्रि के दिन करो, दिवाली के दिन करो। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं है ना। तो बाबा कहते आधा कल्प से रहे हुए हैं, तो वो बहुत पावरफुल जो है वो ही एकदम विकारों से वो अंदर धसे हुए थे ना, उसको निकालना। तो बाबा कहते हैं ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। मेहनत तो है, लेकिन मिलेगी थोड़ी। क्या मेहनत है इसमें? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। क्या मेहनत है? किसको लगा मेहनत? कल पुरुषार्थ किया सभी ने? लवफुल था। हाँ, तो फीलिंग तो सबसे इजी है करना। मैं आपको कहूँ कि आप इधर आओ, सेंटर पे आओ, इसमें तो आपको टाइम चाहिए, मतलब कई बातें चाहिए। फिर मैं आके कहूँ कि इधर आके फिर ये कर्म करो, और उसमें टाइम चाहिए। लेकिन मैं कहूँ कि आप बस वहां घर में रहकर ये संकल्प करो, इससे इजी क्या होगा? जब सामने में ऑपोजिट वाला मिलता है ना, उस समय इस संकल्प को पक्का क्या होगा? गलती की होगी, पर मोस्टली तो नॉर्मल ही रहा। तो जब नॉर्मल में प्रैक्टिस नहीं हो सकती, अब बल्कि सोचो। जब ऑपोजिट वाला होता है, प्रैक्टिस तो उसी समय करनी होती है। हाँ, जब ऑपोजिट वाला एक्चुअली है, नॉर्मल में पहले गाड़ी चलाओ, स्ट्रेट हाँ रोड पे गाड़ी चलाओ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इजी सीधे हो रोड जाता पे गाड़ी चलाओ, फिर बाद में वो बाजरे की रोटी पे ज्यादा रहा। मैंने कहा वो ये है। थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला मिल गया था ना उन लोगों तो मैंने कहा वो पूछा एक दो को कि पुरुषार्थ किया? बोला हाँ पुरुषार्थ किया। क्या? रोटी खाई। मैंने कहा कि मैंने उसका पुरुषार्थ नहीं पूछा, भाई तुमने ये पुरुषार्थ किया? नहीं, एक्चुअली में ये अच्छा है जो अपने ऊपर में एक एक गुण को ले। हाँ, ये बोलो ना इमीडिएटली। फर्स्ट ये नहीं आए ना कि बाजरे की रोटी खाई। तो मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है। अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अटेंशन रखना है। तो अभी पूरा सिर्फ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फीलिंग, चैंटिंग नहीं। मेहनत बिगड़ थोड़ी। बाबा कहते इतनी तो मेहनत करेंगे ना, पूरी चाबी हाथ में देना है, ये भी पेपर नहीं पास करेंगे कि बैठे बैठे फील करो मैं आत्मा हूँ, कमल आसन पर विराजमान हूँ। सब बैठो, अपने आसन पर बैठ जाओ, ये फील करो। मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य,
एक धर्म की स्थापना के निमित्त है। एक धर्म, एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एकमत होकर रहना है। अच्छा, दूसरा है स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वो तुच्छ दिखाई देगा। तो ये अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसेस जॉय, ये भी एक ब्लिसफुल स्टेट में आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, उसका ये गायन है अतीन्द्रिय सुख। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बार बार अगर माया का वार होता है तो अतीन्द्रिय सुख ने, जैसे मन चला, जीव इंद्रिया चली तो वार हुआ ना, तो इंद्रिय का सुख में जो ज्यादा रहेगा उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। संकल्पों का जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। रहा ना, तो उसके कारण नॉलेजफुल होने के कारण फिर वो तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन है, तो आज का स्वमान रहेगा, मैं अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी हूँ। इसलिए बार बार माया का वार न हो, ये देखना है। तो संकल्प होगा, जैसे एक संकल्प कर लिया बस, फिर इंद्रिय कोई भी उसको आकर्षित नहीं कर रही है। कोई भी इंद्रिय ये नहीं करना है, नहीं करना है। स्लोगन है, मतलब एक्चुअली आत्मा सुख स्वरूप है, इंद्रियों के कारण वो सुख चला जाता है। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। अच्छा, आज का ये अव्यक्त इशारे भी बहुत एक्यूरेट है। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, पूरी आत्मिक स्वरूप पर है अव्यक्त इशारे भी इस बार का, तो वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। आत्माभिमानी स्थिति द्वारा ये करेंगे इसको, तो ये पुरुषार्थ करना है। सब कुछ आत्मा आत्मा के ऊपर चल रहा है, हमारा मंत्र भी आत्मा के ऊपर चल रहा है, आत्माभिमानी। तो आज का 2-3 अनाउंसमेंट है, थोड़ा ये पुरुषार्थ करके फिर हम